नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, कश्मीर के जो बच्चे हैं वो बाहर MBBS करने के लिए, बहुत सी ऐसी ट्रेनिंगें करने के लिए जो बाहर जाते हैं। अब इजराइल पर जो हमला हुआ है वहाँ पर भी कश्मीर के जो बच्चे हैं फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान के बच्चे जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाहर के दौरे पर है। वो बात कोई भी नहीं कर रहा कि उन बच्चों को कैसे वापस लाया जाए, और बात वो भी कोई नहीं कर रहा कि जिस तरह के दो मुल्क लड़ रहे हैं। अब सुनने में ये भी आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि मदस्ता करवाई जाए। अगर मदस्ता ही करवानी थी तो जंग क्यों की, शुरुआत क्यों की? उन इलाकों पर हमला किया जहां पर रिहायशी एरिया थे, हॉस्पिटलों तक कर छोड़ा नहीं गया। निपल साहब, क्या कहेंगे आप? कश्मीर के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर MBBS करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, वो बच्चे इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान से अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं। उनको कब लाया जाएगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने गुलशन सही कहा। और इसी बात को लेकर के पत्रकार मित्रों को मैंने सुबह से ही मुझसे ये पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के 2000 से ज्यादा तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो MBBS करने गए हुए हैं, वहां पे पढ़ाई करने गए हुए हैं, और इसके साथ साथ बहुत से कश्मीर के साथ साथ बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड वैली के कश्मीर के बच्चे के साथ साथ हमारे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से भी, मेंढर, स्वरणकोट, कालाकोट से भी बहुत से लोग ईरान में रोजगार कमाने के लिए गए हुए हैं, काम करने के लिए गए हुए हैं। और हम कब से ये मांग कर रहे हैं, कितने दिनों से हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप एक स्पेशल प्लेन जो है वो ईरान में भेज करके हमारे जो काम करने वाले हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट खाली करवा करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर में लाया जाए वापस। लेकिन ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की कोई सुध लेते हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब मशरूफ बैठे हुए हैं विदेशों का दौरा करने के लिए, उनका भी। और आज जानकारी के मुताबिक जितने भी हमारे तालिब इल्म या ईरान में बच्चे रह रहे हैं, ईरान में इजराइल ने परमाणु बम, एटम बम मारने की धमकी तक दे दी है। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि हम भी इजराइल के साथ खड़े हैं और एटम बम मारने के लिए ईरान के ऊपर तैयार है। और दूसरी तरफ हमारे बच्चे वहां परेशान हैं, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, कॉल्स STD भी होती हैं या नहीं होती, कोई कम्युनिकेशन परिवार वालों के साथ नहीं है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सारे तेल के कुएं जितने भी ईरान के हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, उनको तबाह इजराइल ने मिसाइल्स, ड्रोन्स, बम शेलिंग करके उनको तबाह किया है। और हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी वहां पे कुछ जख्मी हुए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है। और जख्मी के पास साथ उनका ये कहना है कि इंडियन एम्बेसी को अभी तक कोई आदेश प्राइम मिनिस्टर कार्यालय, PMO कार्यालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कोई पैगाम नहीं गया हुआ है। तो LG साहब, जम्मू कश्मीर के बच्चे वो जो वहां पे जख्मी हुए हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उनको इवैक्यूएट करवाने के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं गई कि उनको वापस लाया जाए। और ऐसे में एम्बेसी का, इंडियन एम्बेसी जो वहां पे ईरान में है, उनका कहना है कि हमें कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं कि आपको इवैक्यूएट यहां से किया जाए। सर, एक चीज और भी है ना, देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, मैंने पहले कहा, स्टार्टिंग में मैंने कहा प्रधानमंत्री जो है इस वक्त बाहर के दौरे पर है क्योंकि मीटिंगें चल रही हैं, G7 की बात की जा रही है। इनको तब बुलाया गया जब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी गए। अब वहां गए हैं तो जो बच्चे कश्मीर के या पूरे मुल्क के जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए थे, अब तो वो मुल्क खाली हो चुका है, लोग भाग चुके हैं, उनके खुद के लोग भाग चुके हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ईरान के लोग वहां को, ईरान को खाली करके जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं कश्मीर से, जहां जहां के भी हैं, वो किसके हवाले हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वो किसकी जिम्मेदारी पे है वहां पे? आप तो हर रोज ये कहते हैं कि चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर रही। आपका ये बयान आता है कि चुनी हुई सरकार के पास बिजली, पानी, सड़कें के सब कुछ है और आपके पास पुलिस है। लेकिन आपने ये बयान देकर के तो
एक मजाक खड़ा कर दिया चुनी हुई बिजली सरकार। पानी सड़कें चली एलजी साहब के पास, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो इसके पास है ना, नहीं, नहीं। एलजी के पास है, लेकिन बिजली पानी सड़कें सीएम के पास है, हाँ। और ये ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब के पास है। जी, जी। जब वो कोई बिल भेजते हैं, इसलिए तो सीएम कह रहे हैं ना मेरा कोई बिल नहीं पारित होना। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, यही है कि देखिए आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सारी ताकत तो चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, गुलशन भैया। और इसके साथ साथ यही नहीं, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स तबादले हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर सारी तबादले जो की पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट साहब के पास है। और जितने यानी कि जितने कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जितने भी हैं वो एलजी के पास है। तो अगर छोटे मोटे कोई केएएस ऑफिसर्स की अगर तबादला चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं तो उनके साथ ही आईएएस ऑफिसर्स की और आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पानी फेर देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब करके। आप ये बताइए कि आपके पास तो सारे कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तो लेफ्टिनेंट साहब आपके अंडर है। आप बताइए आपने पिछले 6 सालों में जब से आप जम्मू कश्मीर में आए हैं आपने क्या किया? क्या किसी नौजवान को आपने एक भी रोजगार को दिया, पक्का किया? क्या किसी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, किसान उद्यमी, किसान खिदमतगार, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, आप कहते हैं पुलिस आपके पास है, तो एसपीओस की आज तक तनख्वाहें उनको समय के ऊपर नहीं मिलती, उनको पक्का नहीं किया गया। 2000 से ज्यादा चुने हुए सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस में। आपके मुंह से मुझे ये चीज समझने में परेशानी नहीं होगी अगर पुलिस एलजी साहब के पास है, ये जो नंगा नाच सड़कों पर किया जा रहा है, चोर पकड़कर लाए जा रहे हैं या चैन स्नैचर पकड़, अच्छी बात है, ये काम करते हैं, नो डाउट जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है। कोर्ट और जज किस लिए बैठे हुए हैं? उनके पास नहीं जा सकते? इनको सड़कों पर लाने के लिए किसने बोला? देखिए ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, इसलिए सेंसिटिव इशू है कि हमें ये पुलिसिंग का जो काम है वो ये भी देखना है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के दिमाग के अंदर कोई गलत छवि जो है वो पुलिस की ना बने। पर वो तो जा रहे एक दहशत, बच्चे, छोटे बच्चे डर रहे हैं इस चीज से। दहशत ना बने, पुलिस फ्रेंडली हो। और अगर आपने ड्रगिस्ट को, पेडलर्स को, चेन स्लेचरर्स को, गैंगस्टर्स को अगर आपने सीधा भी करना है, ड्रग पेडलर्स को, हैं, ड्रग स्मगलर्स को, वो पशु तस्करों को, तो आपको उनको थाने में लेकर के जितनी मर्जी पिटाई करें, वो तो पहले भी करते थे ना, वो जितनी मर्जी पिटाई करे, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन शरेआम करने से एक दहशत का माहौल, आम इंसान डर रहा है सर। आम इंसान ये साइकोलॉजिकली, हाँ। दिमागी तौर के ऊपर एक गलत संदेश जाता है और इसके ऊपर शायद मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं था और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल, ये मैं नहीं करा, वो जो पत्रकार साथ साथ दौड़ते हैं ना वो ये बोल रहे हैं कि यूपी मॉडल की तरह ये काम। पहले आप समझ लीजिए यूपी फुल फ्लैश स्टेट है और यूपी का एक चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर यूपी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, चीफ मिनिस्टर जो है वो सेंटर के अधीन है। अब पुलिस जो है वो एलजी साहब के अधीन है और एलजी साहब यूपी से आते हैं और हो सकता है एलजी साहब ने ऑर्डर दिया हो, बड़ी बात नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि योगी का बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है? नहीं, बुलडोजर नहीं चल रहा, यहाँ पटा चल रहा है। वो भी उन लोगों को, देखिए सर मैं नहीं कहता किसी को सजा देना गलत है, दीजिए, कानून है, कोर्ट है, जज है, वकील है और उसके बाद पुलिस है, सब कुछ है। लेकिन आप सड़कों पे इस तरह से करेंगे, छोटे बच्चे, देखिए छोटे बच्चे, ये इसके सोचना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है, गुलशन भी यही कह रहा है, सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमें फख्र है क्योंकि जब काम करती है तो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ऐसी दहशत का माहौल दिमागों के ऊपर साइकोलॉजिकली, मेंटली एक शरीफ कानून को मानने वालों के ऊपर एक दहशत का, रोकूंगा, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर की पुलिस पूरे विश्व, पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया पुलिस थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब उस पुलिस को यूपी के साथ मिलाया जा रहा है। देखिए ये खाली हमारी बेइज्जती नहीं है, ये जब पुलिस सड़कों पर लेके आती है कहीं ना कहीं उनकी वर्दी के ऊपर भी ये बात आती है, दोनों चीजों पर बात आती है। देखिए बिल्कुल ठीक है। अब हम ये मैं आपकी बहस को जो सवाल जो आपने शुरू किया इजराइल का, ये बड़ा एक तनाव का सवाल है। इजराइल और ईरान में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द लाना वापस, पहला आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये वाद विवाद जो है ना
कि ये विभाग चीफ मिनिस्टर के पास है और चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मानती, पुलिस मेरे अंडर नहीं है। पहलगाम का हादसा हो जाता है, शिवखोड़ी हो जाता है, ड्रग पेडलर्स खड़े हो जाते हैं, इनोसेंट किलिंग्स हो जाती है, और फिर उसके बाद टूरिस्ट सारे हमारे खत्म हो जाते हैं, बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, वीराना जम्मू में भी और कश्मीर में भी रोजगार खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है सर। देखिए, इंडियन एयरलाइन के बाद जो क्रैश हुई है, उसके बाद हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट की धमकी आती है। आज एक एयरलाइन खड़ी में धुआं निकलना शुरू हो गया। ये हो क्या रहा है? वो ये सोचना पड़ेगा कि लगता है कि मरकज में प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि उनकी नाकामयाबी हो, क्योंकि जिस तरीके से आज नेशनल लेवल के ऊपर डिबेटें हो रही हैं कि जो पहलगाम को लेकर के डिबेटें हो रही हैं, जम्मू कश्मीर की छवि खराब हो रही है, बेचा जा रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद पहलगाम के बाद से आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जितने नेशनल गोदी मीडिया है सारे जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, और फिर आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और वो उस ऑपरेशन के ऊपर आ जाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर रोक दिया गया है। और ना ही पीओके को आजाद कराया, ना गिलगिट बल्टिस्तान को आजाद कराया, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी आज भी वहां जा रहा है। और ना ही आपने उसको जो हमारे जो शूरवीर थे सेना के ऊपर आपने राजनीति शुरू कर दी और उनको बदनाम भी शुरू कर दिया। कोई सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बना देता है, कोई कह देता है कि वो जो सारे के सारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो है वो मोदी जी के चरणों में सिर झुकाती है, कोई ये कह देता है। सर सुनिए, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, यानी कि कमजोर महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब महराज मलिक जो थे वो भी छोड़ के चले गए। वो ये कह रहे हैं नोमिनी की सरकार में हुआ कुछ नहीं, काम कुछ कर नहीं सकती। चलिए, वो आम आदमी पार्टी के थे, समर्थन था, चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर को जो पावर्स देनी चाहिए थी सर, अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब आते हैं। नहीं, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। आपने भी इनडायरेक्टली एक सवाल यहां पे खड़ा कर दिया महराज मलिक का। आपने ये जानना चाहते हैं महराज मलिक के बारे में कि उसका कदम जो था वो क्या था। देखिए, मैं सही बोल रहा हूं 1,30,00,000 अवाम को, और गुलशन जी आपको भी बोल रहा हूं, मैं महराज मलिक को नहीं जानता हूं। हाँ, वो जो केजरीवाल की और अपनी पार्टी की दुहाई एक है एमएलए, वो जो देता है, वो केजरीवाल और उस आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, इस रियासत को बर्बाद करने वाले, तोड़ने वाले, यूनियन टेरिटरी बनाने वाले, हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ने के लिए केजरीवाल के 6 मेंबर पार्लियामेंट्स ने वोट डाला था बीजेपी की गोदी में बैठ करके 5 अगस्त 2019 के से पहले वाले दिन। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में पता नहीं क्या नाम ले रहे हो। हाँ, एक महराज मलिक, मैंने, या फिर इतना ही मैं जानता हूं कि उसकी जम करके पिटाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, क्योंकि वो एक था विधायक जो अनाप शनाप बोल रहा था कि जितने भी हिंदू हैं शराब पीते हैं, न जाने क्या क्या बोलता है। तो इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूं, मैं उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जहां तक चुनी हुई सरकार का ताल्लुक है, तो ये मैं एलजी साहब, आपके पास तो सारे कमिश्नर, सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, चीफ सेक्रेटरीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो आप ये बता दीजिए कि नायब तहसीलदार को आज तक वो जो उर्दू की खड़ा हुआ है विवाद खड़ा हुआ है, जो मसला बना हुआ है कि उर्दू नोइंग होना चाहिए नायब तहसीलदार के लिए, जबकि सारा काम इंटरनेट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑनलाइन होता है, फिर उर्दू ही क्यों, बाकी की हिंदी क्यों नहीं, इंग्लिश क्यों नहीं, उर्दू क्यों नहीं, सॉरी कश्मीरी क्यों नहीं, डोगरी क्यों नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर कानून पारित हुए थे, आरपीसी हटाकर यहाँ से सेंटर के कानून आए थे। इन्होंने ये कहा था कि उर्दू जो भाषा है वो नहीं चलेगी, यहाँ पर हिंदी चलेगी। अब कहाँ गया इनका वो एलजी साहब उसका बताए, वो तो मातृभाषा की बात करते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जम्मू कश्मीर आजाद हुआ, भारत का हिस्सा बना, तिरंगा रैलियां करके ये सारी बातें छुपाई जा रही हैं। बेरोजगारी, बेकारी और कारोबार ठप, रोजगार ठप। कौन सी फतेह आपने कर ली? वो तो हमारे शूरवीर सेना के लोग थे, एयरफोर्स के लोग थे, जिन्होंने 100 किलोमीटर अंदर जाकर के उनको आतंकवादियों के ठिकानों को
ध्वस्त किया। अगर 1 घंटा और भी जंग लड़ लेते तो पीओके वो हमारा हिस्सा होना था, हाफिज सईद और अजहर मसरूद को मौत के घाट उतार दिया होना था। लेकिन इन्होंने आधा ही ऑपरेशन सिंदूर करके मोदी जी ने सीज फायर ट्रंप के कहने के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, लेकिन मोदी जी इस वक्त बाहर के दौरे पर है, बाहर पहुंचे, G7 की बात की जा रही, G7 में पहुंचे, लेकिन जो बच्चे जम्मू कश्मीर के, वो बच्चे देखिए, वो हमारे बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे। अब यहाँ सरकारें दो चल रही है, सीएम कहेगा तो एलजी नहीं मानेगा, एलजी कहेगा तो सीएम नहीं मानेगा। इन दोनों को आपस में बातचीत कर उन बच्चों को जो है वहां मौत के मुंह से वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे वहां पढ़ने गए थे, MBBS करने गए थे, और जख्मी बच्चे हैं। वहां के उस देश के उस वहां के रहने वाले लोग अपना मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। अब बचाइए, कौन बचाएगा उनको? मोदी जी G7 में है और यहाँ के विदेश मंत्री कहाँ, ये कोई पता नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के एलजी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके सर, वो बच्चे आपके बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, उनको वापस लाया जाए, जिस भी तरीके से हो सके आप उनको वापस लाइए, ताकि उनके माँ बाप जो है राहत की सांस जो है वो ले पाए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।